यूकेपीएससी जेई की बात हो चाहे यूकेपीएससी एई की बात हो, लगातार स्टूडेंट्स का एक सवाल मेरे पास आता है कि सर इसकी भर्ती कब होगी, कब इसकी वैकेंसी आएगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। और बच्चे ये उम्मीद इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि मैं खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब कहीं बात ऐसी आ जाती है और जब बात उत्तराखंड की आती है तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि यार कब सरकार जागेगी। लेकिन फाइनली एक खबर यहां पर जो है देहरादून से आई है, जो कि ये कहती है कि सरकारी विभागों में बम्पर भर्ती होगी, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई जो बेरोजगार संघ है उन्होंने एक मीटिंग करी है, ठीक है ना, और उस मीटिंग के अंदर उनको लिखित में यह दिया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर, नहीं 2 वीक के अंदर लोक सेवा आयोग को जो है भर्ती प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। अब 2 सप्ताह के अंदर अगर ये भर्ती प्रस्ताव भेजा जाता है, और ये लिखित में कहा गया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो यूकेपीएससी वैकेंसीज निकालता है, ठीक है ना, वो सारी की सारी वैकेंसीज निकाली जाएंगी, जिसमें कि बातचीत एई और जेई की वैकेंसी की भी हुई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग विभागों में जेई एई की भर्ती का प्रस्ताव 2 सप्ताह में लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा, जिसमें कि ये भी बातचीत हुई है कि ये सारी की सारी जो बातचीत हुई है इसमें इसको लिखित दिया गया है। इसमें यह भी बोला गया है कि जो 5,000 वैकेंसीज यहां पर लिखी गई है ये सिर्फ एई जेई की नहीं है, इसमें बहुत से और भी पद शामिल हैं, जैसे 1,000 पद जो है फॉरेस्ट गार्ड के हैं, 1,500 पुलिस कांस्टेबल के हैं, 350 महिला कांस्टेबल के हैं, ठीक है ना, पुलिस दरोगा की भर्ती है, ठीक है, और कई सारे। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, जो बच्चे ड्राफ्टमैन की वैकेंसी के लिए इंतजार करते हैं, तो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी का भी जिक्र किया गया है, यानी कि वैकेंसी जेई की भी आने वाली है, एई की भी आने वाली है, ड्राफ्टमैन की भी आने वाली है। और आप इसमें से किस वैकेंसी को फोकस कर रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं बहुत दिनों बाद अगर मैं सच आपको बोलूं तो बड़ी संतुष्टि पा रहा हूं कि काफी दिनों से इस चीज को लेकर परेशान था कि कब उत्तराखंड में जो है एक पहल होगी और कब जो वैकेंसी है उत्तराखंड में निकाली जाएगी। हमारा जो राज्य है बहुत, आप कह लीजिए, एक सीमित प्रदेश है जिसमें कि बहुत लार्ज वैकेंसीज नहीं आती हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, और उस लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी अगर समय से रिलीज ना किया जाए तो बहुत से बच्चों की जो फ्यूचर है उसके साथ खिलवाड़ होने जैसा है। ठीक है, कई सारे बच्चों का इसलिए भी जो रिक्रूटमेंट है सही समय पर नहीं हो पाता, या यूं कह लीजिए हो ही नहीं पाता, क्योंकि सही समय पर वैकेंसी नहीं निकाली जाती। लेकिन अगर ये वैकेंसी सही समय पर निकाली जाए, उत्तराखंड सरकार इस पर लगातार सही तरीके से काम करे, तो जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं उनको भी पूरी तरह से पढ़ने का और अपने सपनों को पूरा करने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन चलिए, मैं अभी फिलहाल के लिए यही कहूंगा कि जो वैकेंसी है उसमें अभी ये वादा किया गया है कि 2 सप्ताह के भीतर जो है लोक सेवा आयोग को ये भेज दिया जाएगा, और उसके अगर ये भेज दिया जाता है तो लोक सेवा आयोग मुझे लगता है कि अगले 1 से और 2 हफ्ते के अंदर जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है। यानी कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर जो है आपको यूकेपीएससी जेई का या फिर एई का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। और अगर आप यूकेपीएससी एई या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं। ठीक है, साथ के साथ मैं एक चीज ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि सिविल बाय शुभम सर, मैंने आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है ना, बनाया है। और देखिए, अब बात जब उत्तराखंड की आ जाती है तो ये चैनल मुझे नहीं लगता कि अब किसी और को बताने की जरूरत है, क्योंकि ये बात उत्तराखंड की, हमारी और आपकी है। ठीक है, अब इसमें मैं बता देता हूं, सिविल बाय शुभम सर पर्टिकुलरली मैंने सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। इसमें लगातार मैं सभी एई एग्जाम्स की अपने क्लासेस ले रहा हूं। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके लिए क्लासेस होंगी, आपको सिखाया जाएगा और आपको भरपूर मात्रा में जो भी मदद की जा सकती है वो की जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये बात फिर से मैं कह रहा हूं उत्तराखंड की है। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एसएससी जेई को लेकर भी मैं इस पे क्लासेस ले रहा हूं, आरआरबी जेई को लेकर भी ले रहा हूं, DSSS जेई के लिए मैराथन सेशन ऑलरेडी प्लान्ड है। ठीक है ना, और 13 तारीख को ये भी मैं बता दूं कि जितने भी मेरे उत्तराखंड के जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं उन सभी लोगों के लिए स्पेशली 13 अगस्त को एक यहाँ पर मैंने सेशन रखा है, जिसमें कि मैं आने वाले दिनों के लिए आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करेंगे ये भी मैं इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस 13 तारीख के सेशन में मैं सभी उत्तराखंड वासियों को ये कहूंगा कि इसके अंदर जरूर शामिल हो इस सेशन में, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कि मैं आने वाले समय में आपको कैसे तैयारी कराने वाला हूं, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए रहेंगी, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह जाए तो ये शुभम जो हल्द्वानी से आता है, उत्तराखंड से आता है, आपके लिए खड़ा रहेगा। और जब तक आपके सपनों को पूरा नहीं कर देता तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाला। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सभी से ये कहूंगा कि अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह से अगर आप गलती से चूक भी जाए 13 तारीख को इस सेशन को अटेंड करने से, तो यूट्यूब आपको चूकने नहीं देगा, क्योंकि आपने इसको लाइक किया है और यूट्यूब को ये पता होगा कि आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। बाकी यूकेपीएससी को लेकर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए, कुछ भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं जी जान लगा दूंगा यूकेपीएससी जेई को लेकर, चाहे यूकेपीएससी एई को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और फिर वही एक बात है, जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद।